मक्खन के रिच फ्लेवर से भरा हुआ सॉफ्ट स्पंजी नरमो मुलायम बटर केक या टी केक। इस मज़ेदार से केक को अगर आपने एक मरतबा अपने घर में ट्राई कर लिया तो फिर तैयार रहिएगा, क्योंकि फिर आपकी फैमिली भी मेरी फैमिली की तरह बार बार आपसे इस केक की फरमाइश करेगी। कहने को इसको हम बेकरी स्टाइल केक कह सकते हैं, लेकिन यकीन करें किसी भी अच्छी से अच्छी बेकरी पर भी आपको इतना मज़े का बटर केक या टी केक नहीं मिलेगा। तो इन शॉर्ट रेसिपी बहुत ही काम की है, ट्राई करेंगे तो यकीन करें आप मुझे दुआएं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की इस वीडियो में इस केक को हम विदाउट ओवन पतीले में बेक करेंगे। तो इसलिए पतीले को सबसे पहले हम प्रीहीट होने के लिए रख देंगे। बड़े साइज़ का पतीला यहाँ पर मैंने चूल्हे पर रख दिया है और इसमें शामिल कर दिया है 1 केजी नमक। इस नमक की वजह से एक तो बेकिंग के दौरान पैन जलेगा नहीं, खराब नहीं होगा, और दूसरा पतीले की जो बेस है वो थिक हो जाएगी, जिसकी वजह से इसमें हीट अच्छी बनेगी और केक अच्छा बेक होगा। हर बार बेकिंग के लिए आप सेम नमक को इस्तेमाल कर सकते हैं, नमक बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होता। बेकिंग के लिए ये पैन मैंने इसी तरीके से तैयार करके रखा होता है। पैन में मैंने स्टील का स्टैंड भी रख दिया है। स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी स्टील का बाउल ले लें और उसको उल्टा करके रख दें। उसके बाद पतीले को कवर कर लें और 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसको प्रीहीट कर लें। तो उतनी देर में हम यहाँ पर केक बैटर तैयार कर लेते हैं, और केक बैटर तैयार करने से पहले कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम छानकर मिक्स करेंगे। स्टेनर में यहाँ पर सबसे पहले मैंने डाल दिया है 1.5 कप मैदा। वेट इसका तकरीबन 250 ग्राम है। मैदे के साथ ही स्टेनर में शामिल कर देंगे 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून यानी कि 1/4 चाय का चम्मच नमक, और 1 चाय का चम्मच वनीला पाउडर। यहाँ पर मेरे पास वनीला पाउडर है तो इसीलिए मैंने इसको मैदे के साथ ही मिक्स कर लिया है। लेकिन इसकी जगह पर अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में वनीला एसेंस है तो वो फिर आप केक बैटर बनाते हुए डायरेक्ट ही उसमें शामिल करें। तो बस इस तरह से इन सारी चीज़ों को हम एक मरतबा अच्छी तरह से छलनी से छान लेंगे। छानने के बाद एक मरतबा इसको इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिलहाल साइड पे रख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट केक को बेक करने के लिए यहाँ पर मैंने 8 इंच का स्क्वायर केक पैन लिया है। अगर आपके पास राउंड केक पैन है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उस तरह से आपका केक स्क्वायर की बजाय गोल तैयार होगा। फिर आप जिस तरह भी केक के स्लाइसेस करना चाहें आप कर सकते हैं। तो केक का बैटर तैयार करने से पहले इस केक पैन को भी हम अच्छी तरह से मक्खन से ग्रीस कर लेंगे। मक्खन की एक थिक सी लेयर केक पैन के हर तरफ बहुत अच्छे से अप्लाई कर लेंगे, ताकि बेक होते हुए केक कहीं से भी पैन के साथ ना चिपके। तो देखें, बैटर बनाने से पहले केक पैन को भी हम इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट केक बैटर तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का मिक्सिंग बाउल लिया है। सबसे पहले इसमें हम शामिल करेंगे 250 ग्राम मक्खन। अब इस केक के लिए मक्खन कैसा होना चाहिए, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मक्खन हल्का सा सॉफ्ट होना चाहिए, ताकि इसको बीट करना आसान हो। इतना सख्त मक्खन ना हो कि इसको बीट करना ही मुश्किल हो, और दूसरी तरफ इस बात का भी लाजमी ध्यान रखना है कि मक्खन एक्स्ट्रा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस तरह से भी आपका केक बैटर सही नहीं बनेगा। मक्खन की कंडीशन यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, ये नोट कर लें। इन दोनों बातों का ही आपने लाजमी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने इसको बीटर की मदद से थोड़ा सा बीट करके मक्खन को स्मूथ कर लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप चीनी, जिसका वेट तकरीबन 220 ग्राम है। अगर तो चीनी आपके पास बहुत बारीक है तो फिर तो आप इसको ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर मोटी चीनी है तो वो फिर आपने पीस कर पाउडर बना के इसमें ऐड करनी है। बस अब चीनी और मक्खन को हम इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से अच्छी तरह से बीट करेंगे 3-4 मिनट तक, ताकि चीनी और मक्खन कंबाइन होकर क्रीमी सी फॉर्म में आ जाएं। और बीट करने के दौरान ही यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून के जितना दूध। इससे मक्खन और चीनी को मिक्स होने में आसानी होगी। तो देखें, 4-5 मिनट तक बीट करने के बाद मक्खन का जो कलर है वो भी थोड़ा सा लाइट हो गया है और ये थोड़ा सा फ्लफी भी हो गया है। अब इसमें हमने शामिल करने हैं टोटल 5 अंडे, लेकिन पाँचों अंडे एक साथ इसमें शामिल नहीं होंगे। एक एक करके अंडा इसमें हम शामिल करेंगे और साथ साथ इसको बीट करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखें, जैसे कि पहले एक अंडा इसमें हम शामिल करेंगे और इसको बीट करके अच्छी तरह से मक्खन में मिक्स करेंगे। और जब ये पहले से ऐड किया हुआ अंडा मक्खन में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, फिर ही इसमें हम दूसरा अंडा शामिल करेंगे। और इसको भी हमने सेम पहले अंडे की तरह बीट करके मक्खन में बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। देखिए, दूसरा अंडा भी मिक्स हो गया है। अब इसमें हम तीसरा अंडा शामिल करेंगे और बीट करके इसको भी अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। बस इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए एक एक करके ये पांचों अंडे हमने इसमें मिक्स करने हैं। तो देखें, पांचों अंडे यहाँ पर मैंने इसमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। इस पॉइंट पर बैटर अगर आपको ये थोड़ा सा फटा-फटा सा लगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि इसमें मक्खन शामिल है। मक्खन की वजह से ये इस तरह का है। बस अब इस पॉइंट पर इसमें हमने मिक्स करना है मैदे वाला ड्राई मिक्सर।
तो पहले ये आधा मिक्सर इसमें शामिल करेंगे और इसको हम इसी तरह से रबड़ स्पैचुला से ही थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पर इसको मिक्स करने के लिए अगर आप बीटर का इस्तेमाल करेंगे तो मैदा क्योंकि ड्राई होता है उड़कर बाहर फैलेगा। बस जब ये पहले वाला मैदा थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा फिर इसमें बाकी बचा हुआ सारा मैदा ऐड करेंगे और इसी तरह से इसको भी चम्मच से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो चम्मच या रबड़ स्पैचुला से थोड़ा सा मिक्स कर लेने के बाद अब इसको हम बीटर से बीट करेंगे और अब आपके लिए इसको बीट करना बहुत ही आसान होगा। बस अब हमने इसको इतनी देर तक अच्छी तरह से बीट करना है जब तक कि ये मिक्सर बिल्कुल स्मूथ सा हो जाए। तकरीबन 3-4 मिनट का टाइम लगेगा इसको बीट करने में। जितना भी टाइम लगे आप चेक कर लीजिएगा। बस मिक्सर को हमने अच्छी तरह से स्मूथ करना है, इसमें कोई भी मैदे की गुठली ना हो। देखिए बैटर कितना स्मूथ सा हो गया है। बाउल को आप साइडों से भी रबर स्पैचुला की मदद से साफ करके बैटर में अच्छी तरह से मिक्स करके बीट करें ताकि कहीं से भी बैटर मिक्स होने से रह ना जाए। तो इसी दौरान लास्ट में बीट करते हुए इसमें हम थोड़ा सा येलो फूड कलर भी मिक्स कर देंगे। चाहे तो कलर को आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कलर आपने थोड़ा सा ही ऐड करना है जिससे कि बिल्कुल नेचुरल सा येलो कलर आए। केक को आपने बहुत ज़्यादा पीला पीला नहीं करना। तो लीजिए अब यहाँ पर फाइनली आप बैटर की कंडीशन देखें, कितना स्मूथ और फ्लफी सा बैटर तैयार हुआ है। एक मरतबा इस तरह से लास्ट में चम्मच की मदद से या रबर स्पैचुला की मदद से बाउल में बैटर को हर तरफ से मिक्स कर लें ताकि बैटर कहीं से भी मिक्स होने से रह ना जाए। बस अब इस बैटर को हम डाल देंगे बेकिंग पैन में जिसको हमने स्टार्ट में मक्खन से ग्रीस किया था और इस तरह से पहले इसको चम्मच की मदद से ऊपर से लेवल कर देंगे और उसके बाद इसको इस तरह से थोड़ा सा टैप टैप कर देंगे ताकि पैन में ये बिल्कुल इक्वली फैल जाए या सेट हो जाए। और उसके बाद यहाँ पर हमारा पतीला भी बहुत अच्छी तरह से प्रीहीट हो चुका है। बहुत एहतियात के साथ ये केक पैन इसमें रखेंगे और फ़ौरन से कवर कर देंगे ताकि इसमें हीट कम ना हो। कवर कर देंगे और फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल हल्का। दम वाली आँच से इसको हल्का सा ही तेज़ रखेंगे और इसको 35 से 40 मिनट के लिए बेक कर लेंगे या इतनी देर तक बेक करेंगे जब तक कि केक सेंटर से भी बहुत अच्छी तरह से पक जाए। आप देखें पतीले में बेक करके भी केक के ऊपर कितना अच्छा कलर आया है और वो इस वजह से है कि हमने इसको बेक करते हुए बार-बार खोलना नहीं है। इसके अलावा एक और वजह भी है, पतीला जो मैंने बेकिंग के लिए रखा हुआ है वो थोड़ा-सा गहरा है, इसमें हीट अच्छी बनती है, जिसकी वजह से केक के ऊपर कलर भी अच्छा आता है। लेकिन अगर ऊपर से कलर ना भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पतीले में केक तब भी बहुत अच्छा बेक होता है। अवन में बेक करना है तो प्री हीटेड अवन में 180 सेल्सियस पर तकरीबन 35 से 40 मिनट ही लगेंगे इसको बेक करने में। बाकी आप चेक कर लीजिएगा, हर अवन का बेकिंग टाइम और टेम्परेचर थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। तो केक को बेक करने के बाद पहले अच्छे से ठंडा होने देंगे, फिर ही उसके बाद इसको हम मोल्ड में से निकालेंगे। गरम-गरम केक को अगर आप मोल्ड में से निकालेंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, टूट सकता है। तो केक यहाँ पर बहुत ही अच्छा-सा ठंडा है, रूम टेम्परेचर पर है। अब अगर तो आप इसकी स्लाइसेस में कटिंग करने से पहले इसके किनारों को काटना चाहें, तो इस तरह से आप इसके किनारे भी काट सकते हैं। ये वैसे ही बहुत मज़े के लगते हैं। किनारे काटने के बाद पहले इस सारे केक को इस तरह से मैंने लंबाई में 3 पीसेस में काटा है और उसके बाद इस तरह से हम इसकी छोटे-छोटे से स्लाइसेस में कटिंग कर लेंगे, जिस तरह से बेकरी पर केक मिलता है। यकीन करें केक की इस रेसिपी को एक मर्तबा बनाकर अगर आपने टेस्ट कर लिया तो फिर आप इसको बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे बल्कि आप इसको बार-बार बनाएँगे। आपकी फ़ेवरेट रेसिपीज़ में ये रेसिपी भी शामिल हो जाएगी। इतना मज़े का सॉफ्ट, स्पंजी, नरम और मुलायम और बटरी टेस्ट का केक तैयार होता है। तो मज़ीद इसी तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।